वेलकम ऑन जून 25 जनवरी की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप लोग आए और ये आज जो लाइव है वो सभी के लिए ओपन की गई है क्योंकि कल एक इवेंट है इसके बारे में अपडेट करना जरूरी है और हफ्ते में एक बार मैं पब्लिक के लिए लाइव ओपन कर देता हूँ मैं, ताकि सब लोग इसका मजा लें। मकसद ये था आज का लाइव ओपन करने का और सभी के लिए यूट्यूब पर भी मकसद ये था कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, लेकिन जो यूट्यूब में काफी सारे कनेक्टिविटी इश्यूज है और शायद बैंडविड्थ भी ज्यादा लेता होगा। आई डोंट नो क्या इशू है, बट जूम पे सब कुछ क्लियर है ना। एनीवे, आज के लाइव मार्केट बहुत अपडेट है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीडीपी की न्यूज है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है जीडीपी की। और जिनको यूएस की इकोनॉमी के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो उसके हिसाब से मार्केट को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आज जीडीपी की न्यूज है ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ तो हम लोग सबको स्क्रीन शेयर करके सबको लेकर भी आ सकते हैं, हमारे पास यूट्यूब में ऑप्शन नहीं था। एनीवे, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं मार्केट का हाल। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही होगी तो आप लोग को समझ में क्या होगा, है ना। एनीवे, हम फिर से चार्ट बनाएंगे, सब कुछ फिर से करेंगे, स्क्रॉल करते हैं डिलीट। और अगेन, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल ऑन जूम। स्मूथली चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो वेरी गुड, सुल्तान ने वर्क किया। अब देखो, एक घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में ये कल मार्केट में हमने देखा, इस एरिया में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि यहाँ से मार्केट के पूरे चांसेस है मार्केट मूवमेंट इस एरिया से सपोर्ट लेके, दैट इज द पीओआई का एरिया। ये हमारा एरिया था ऑलरेडी, जब हम लोग उसके सेशन में हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर में। उसी को लेकर मैंने कल डिस्कशन भी किया था और मैंने सुल्तान को भी लाइव लेकर आया था। उसने भी कल प्रेडिक्ट किया था इस पर टी एन एफ ए के बेस पे सर मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा मूव कर सकता है ना, 2000 तक। लेकिन बट मार्केट 2011-12 तक आके मार्केट यहाँ से रुका, उसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया। दैट इज कॉल्ड द अकोमुलेशन जोन। अब जब 24 घंटे इसको हो गए, ऑलरेडी यहाँ से मार्केट अकोमुलेट हुआ, नीचे आया, फिर अकोमुलेट हुआ, नीचे आया। और अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, या 1 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है पूरा नीचे की तरफ है। लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। अगला लोअर लो आपका कहाँ हो सकता है, इस एरिया में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। ये एरिया आपका अगला लोअर लो का हो सकता है और मार्केट इसको एरिया ब्रेक करता है। देन अगला जो एरिया आपका, नेक्स्ट एरिया कौन सा एरिया रहेगा, ये वाला एरिया। ये एरिया क्यों रहेगा, ये एरिया, ये रीजन ये है, दैट इज द रीजन। सी, तो इस रीजन से मार्केट हमको आगे जाके इस एरिया में देखने को मिल सकता है आराम से। तो एज पर द टीए, एज पर द स्ट्रक्चर मार्केट चल रहा है 3-4 दिन से। अगर आप लाइव है या तो लाइव पास्ट के लाइव जाके देख लीजिए, मार्केट उसी तरीके से चल रहा है जिस तरह से हम लोग लाइव में टीए में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। टीए बोलता है कि कहां पर लिक्विडिटी बैठी है, कहां पर डिमांड है, कहां पर सप्लाई बैठी हुई है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहां पर पीवाई बैठा हुआ है। मार्केट उसी तरीके से बढ़ता है आगे। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं मेरा जो कॉन्सेप्ट टीचिंग का आपने देखा, मेरे कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखते। स्पेशली आज काफी सारे लोग आए हुए हैं जो कि मैं नॉन मेंबर है मेरे। तो मेरी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो स्मार्ट मनी के बेस पे, एसएमसी के बेस पे, और मैं एसएमसी ही पढ़ाता हूँ लोगों को। उसके बेस पे मेरा पूरा टीए वर्क काम करता है। और नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न है जिसपे लोग काम करते हैं उसके हिसाब से मेरा टीए नहीं, मेरा एडवांस टी है, एडवांस टी के हिसाब से काम करता है। और उसमें कोई भी इंडिकेटर बिकॉज लैगिंग होते हैं, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा इंडिकेटर के बारे में, तो मैं इंडिकेटर पढ़ा देता हूँ। और जो कि मेरे बेसिक टू बेसिक कोर्स में, बिल्कुल सिल्वर मेंबरशिप में मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं जब बात आती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो मेरा दूर दूर तक कोई आपको इंडिकेटर नहीं दिखेंगे। एक इंडिकेटर यूज करना मैं सिखाता हूँ, वो सेशन का, ताकि आप सेशन देख सकते हो कौन सा सेशन कब ऑन हुआ है, कब ऑफ हुआ है। दैट इज व्हाट, आपको आइडिया लग जाएगा कि सेशन का हाई कहाँ है, सेशन का लो कहाँ है। तो ये आपको फ्री इंडिकेटर ये भी जब देख सकते हैं, इससे हमको एक आइडिया लिखती है कि सेशन का हाई, सेशन का लो कहाँ है, कौन सा सेशन कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कौन सी कैंडल कौन से सेशन में आती है। तो ये आप भी अलग अगर यूज करना तो आप कर सकते हैं। फ्री लक्स एल्गो का है और फ्री में आपको ये बस इतना ही है। इंडिकेटर के नाम पे हम लोग इतना ही यूज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। रियल ट्रेडिंग अगर हम सीखते हैं, हमको एरिया पता चल जाए कि एरिया इंपॉर्टेंट। मैं अपनी टीम से बात भी कर रहा था 2 दिन पहले सेशन के अंदर में, जब मेरा फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का सेशन रात में 8:30 बजे चलता है। उसमें डिस्कशन भी की कि आपको इतने सारे एरिया मिल जाएंगे कि आपको मतलब भर भर के ट्रेडिंग मिलेगी। आपको मालूम पड़ जाएगा ये एरिया यहाँ से ट्रेडिंग करो, ये एरिया यहाँ से ट्रेडिंग करो। दैट इज व्हाट टीए काम करता है। और स्टार्टिंग में अभी आप लोग का जितने भी मेरे मेंबर, उनको कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ गया होगा अभी, जो नए नए थे। निजाम साहब बोलते हैं यूट्यूब दुखी आत्मा। वालेकुम सलाम परवेज। या वेरी गुड वेरी गुड।
तो हमारी एक बहन है सरीजा, दिल्ली से। अब देखो, जब से सीख रहे हैं, जब से आप समझ में आ रहा है, देखो कमेंट्स भी अच्छे हैं उनका, क्या सर पहले मैं सोचती थी कि यहाँ पर क्यों रुका इतना नीचे क्यों आया, बट अब सब कुछ समझ आता है। वो लगता है कितना जरूरी है लर्न करना। या एग्जैक्टली, डिस्क्लेमर दे डिस्क्लेमर दे दो। डिस्क्लेमर दिया था मैंने यूट्यूब पे, फिर से देता हूँ। ओके, डिस्क्लेमर देता हूँ, 2 मिनट को डिस्क्लेमर देता हूँ। अब ये जो एरिया है वो तो इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये एक साइडवेज बन चुका है। डिस्क्लेमर देता हूँ मैं पहले। मार्केट इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करता है, देन मार्केट कहाँ आ सकता है, इस एरिया में आ सकता है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट इस एरिया में आएगा। अगेन, जब अगर हम बाय और सेल की बात करें तो मैं उसके पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी किसी भी तरह का सिग्नल या टिप्स प्रोवाइड नहीं करता। इवन मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, डेट इज मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। मैं या मेरी टीम किसी भी तरह का पैसे का डिमांड नहीं करती, नहीं आपको कोई कॉल आएगा हमारे साइड से, क्योंकि 3-4 लोगों के मुझे कॉल आ चुके हैं कि कोई मेरे नाम पे, एक दो लेडीज का नाम भी लिया, खैर मैं ऑनलाइन में उनका नाम नहीं लूंगा कि उस लड़की के उस नाम, मेरे टीम में इस नाम की कोई लड़की नहीं है। और नहीं आपको मेरे साइड से किसी कॉल आएगा कि आप कोई मेंबरशिप ले लो, या कोई कन्विंसिंग कॉल आएगा कि ये कर लो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई ग्रुप बनाया हुआ है, फेक ग्रुप बनाया हुआ, तो आप अलर्ट हो जाइए। और स्पेशली अगर आप मेरे ग्रुप में देख रहे हैं, लाइव आए, तो मेरे ग्रुप में एडमिन के नंबर है, वही मेरे टीम के नंबर है। जो एडमिन अगर दिखते हैं वही मेरे टीम के नंबर है, तो उस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हो। और कोई भी मेंबरशिप आप कहीं से बाय करो मेरे नाम पे, तो पहले पूरी तरह से श्योर हो जाए। एटलीस्ट मेरा भी नंबर है, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, और जैसे मेरी वॉइस आप पहचानते हैं तो मुझसे बातचीत कर सकते हैं आप, है ना। तो किसी भी तरह की चीज है, और मेरी मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ लाइव में ही प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप मेरा टीए देख रहे हैं, टीए के बेस पे अगर आप सेल का कॉल या बाय का कॉल ले रहे हैं, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले कर लें और अपना टीए भी कर लें, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है ना। तो डू योर ओन रिसर्च। और कल मेरा 26 जनवरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा वेबिनार होने वाला है। कल आप लोग की अपॉर्चुनिटी है, कल आप मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। 26 जनवरी है और मैं बहुत ही कम प्राइस में, ताकि सब, मेरा मकसद एक ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ कि मेरा मकसद है कल का मेंबरशिप का, मैं लोगों को मोटिवेट करूं। और मोटिवेशन मेरा ये कि लोग एजुकेशन की तरफ पुश करूंगा, कि लोग एजुकेशन ले बाहर जाएं। एक 10,000, 5,000, 50,000 अगर एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, कभी जिंदगी मलाल नहीं होगा। हम लोग एजुकेशन पे लाखों रुपए खर्चा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, है ना। तो हमारे पैसे खर्चा होता है, एजुकेशन कभी ये खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। नॉलेज आपको हमेशा काम में आएगा। केबीसी में मिस्टर बच्चन हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन के बेस पे ही लोग वहां तक सीखते हैं। केबीसी में जितने भी लोग कंटेस्टेंट आए हुए हैं और जो बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे, उन्होंने देखा काफी सारी उन्होंने मेहनत की है, 15-15, 20-20 साल मेहनत की है। इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्क विल पेड यू। हमेशा जब हार्ड वर्क करेंगे, आप सीखेंगे, तो आपको पे करता है। अब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किसी ना किसी डिग्री की बेस पे जॉब कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, आप अपनी डिग्री के बेस पे काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन आपको पे करता है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। या आप सिर्फ केवल, मैंने जो देखा है जिंदगी में, आप एजुकेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप शॉर्ट टाइम के लिए आप इसमें कमा भी लेंगे, आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है। मैंने कल एक टाइम को लेके भी एक बात की थी, वक्त, है ना। वक्त, ये भी वक्त चलाएगा, वो भी वक्त चलाएगा। अगर आपका अच्छा वक्त है, अच्छे ट्रेड चल रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के अपने एजुकेशन में, दुनिया में पूरी दुनिया ओपन है, पूरी दुनिया ओपन है, पूरा मार्केट वर्ल्ड खुला हुआ है। जहां भी आपको बेस्ट एजुकेशन लगता है, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्लानिंग करो। अगर आप $1,000 महीने कमा रहे हो, तो आप $100, $200 को एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आप और आगे जाओ। क्योंकि वक्त, मैंने कल के अगर लाइव देखी, तो वक्त के ऊपर मैंने काफी सारी डिस्कशन हमारी हुई है ना। सो दैट इज द डिस्क्लेमर। और कल के लाइव में हम लोग बात करेंगे बाकी डिटेल में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कल लाइव में आइए, बाकी चीजें आपको वहां मिलेगी। यस आसिफ भाई, बिल्कुल। मैं कुछ सॉफ्टवेयर कनेक्टिंग है, टीम को बोल दिया, टीम पूरी लगी हुई है, मैं अकेले नहीं, मेरी पूरी टीम ले। तो टीम ने बोला था सर आप लाइव आइए, मैं आज यूट्यूब पर आया और टेस्टिंग किया। अभी उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर की डिमांड की, उन लोग सब कर लेंगे, टीम सब कर लेगी। फंडामेंटल की फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाइए। संडे के दिन मेरा वेबिनार नहीं है, संडे के दिन मेरा सेमिनार ऑफलाइन हैदराबाद में है। मैं उसके बारे में अपडेट करूंगा आप लोगों को, जो हैदराबाद से जो लोग हैं। सरिता बोलती है नील को ही हायर कर लो डिस्क्लेमर के लिए। हाँ हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली। ये सब मेरे फ्यूचर जो है, ये सब मेरे जितने भी जो है ना, मेरे सब मेंबर्स ऑफ फ्यूचर में, सब मेरा काम ही संभालने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर देने आएगा, सुल्तान टीए बताएगा, राशिद और गौस जो है वो फंडामेंटल बताएंगे, और कोई कुछ और बताएगा,
ठाकुर साहब, हाँ हाँ बिल्कुल ठाकुर साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिहार में आप बनो, पहले आप अरेंज करो कुछ चीजें, हम सब जगह आएंगे। सरिता बुद्दीन में मैनेजर। चलो चलो चलो, ओके। यस यस शकील साहब, मैं न्यूज के बारे में बताता हूँ, अपने न्यूज पे आते हैं हम लोग। असल में आज गौस छुट्टी पे है, मॉर्निंग अपडेट आए थे कि आज अवेलेबल नहीं है। फॉरेस्ट फैक्ट्री भी जाएंगे आप, और काफी सारी न्यूज है, डेफिनेटली इतनी सारी न्यूज है, और स्पेशली दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट? दो, एडवांस जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है। जीडीपी अगर बढ़ता है, इसका कहाँ का, यूएस का, और मेरे को लगता है कि निजाम साहब यूएस के अंदर हैं, वो थोड़ा ज्यादा बता पाएंगे। निजाम साहब अगर आप कुछ इस पर टिप्पणी डालो तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, तो दोनों भी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी दिन से मेरे स्टूडेंट से काफी अच्छा कर रहे हैं आप, तो अगर आपने पढ़ी है तो अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आपको लाता हूँ। यूएस में आप रहते हैं, यूएस के बारे में काफी सारा इंटरनल चीजें जानते हैं। जैसे हम इंडिया में हम लोग हैं, तो इंडिया में हम लोग हर एक मूवमेंट पे, इंडिया में गवर्नमेंट पे नजर रहती है हमारी, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। तो डिटेल में हमारे पास मीडिया वगैरह अपडेट करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर सकते हैं क्या मोमेंटम है इंडिया में। और इंडिया अभी बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है हमारा इंडिया। और हमारा रैंकिंग भी वर्ल्ड वाइज राशिद ने अपडेट किया था कि काफी सारा रैंकिंग हमारा वर्ल्ड में, जहां 80 रैंकिंग था, 80 से 56 50 पे आ गया है। क्यों आ गया? काफी सारी कंट्री में अब हमको वीजा की जरूरत नहीं है, काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां हमको वीजा नहीं लगेगा। तो हमारा वर्ल्ड वाइज रैंकिंग बहुत आगे बढ़ रहा है। जो लोग एजुकेशन में वो इस चीज को समझते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है ना, और हम लोग बिल्कुल एजुकेशन वर्ल्ड वाइज देखते हैं, और बड़ी खुशी होती है जब बाहर जाते हैं, स्पेशली बाहर। और इंडिया की 54 रैंकिंग, थैंक यू सो मच। तो हम जब बाहर जाते हैं, तो जब इस तरह से इंडिया को इस तरह से रेस्पेक्ट मिलता है, इंडिया के लोगों को, इंडिया की बात चलती है, तो एक दिल में अलग ही तरह की खुशी होती है ना, अपना देश। तो रैंकिंग हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है, तो हमारा जीडीपी भी अच्छा है, कंट्री ग्रोथ कर रही है, हर मैटर पे, हर तरीके से कंट्री ग्रोथ कर रही है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। एनीवे, तो दो दो न्यूज है, एक एडवांस जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब इसका न्यूज पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। निजाम साहब कुछ अपडेट करना चाहोगे आप? मैं आपसे पूछा था, आपसे कोई रिप्लाई नहीं किया आपने। काफी दिन से आपको ट्रेन किया है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। यूएस के बारे में कुछ अपडेट करना चाहेंगे आप? आपको कुछ, जो भी आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। चलिए, शायद निजाम साहब का नेटवर्क वगैरह है, आई डोंट नो। अब देखो एक चीज समझो, जीडीपी से क्या समझोगे आप? देश की जीडीपी है ना, जैसे हमारे देश की जीडीपी, हमको हमारे देश का मोमेंटम मालूम है ना, आज हर तरफ पॉजिटिव माहौल है देश में, सब चीजें अच्छी हो रही है हमारे देश में, वर्ल्ड वाइज मीटिंग अच्छी हो रही है। तो हमारी जीडीपी के अंदर अभी, अब आने वाले समय में इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी बढ़ के आएगी, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है, सब कुछ है ना। अब ऐसे ही यूएस की जीडीपी है, यूएस की जीडीपी की जब न्यूज आ रही है, यस जज दीपक, आई विल गिव यू चांस, डोंट वरी, यू आर आल्सो माय स्टूडेंट्स ना, यू विल गेट चांस, राइट, डोंट वरी। तो यूएस की जीडीपी, यूएस अगर आप देख रहे हैं, डॉलर मजबूत है, डॉलर में कहीं भी फेड ने कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की बात नहीं की। फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाता है तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट जो आया हुआ है वो वहां से पैसा निकलेगा। जैसे एग्जांपल, इंडियन बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट है, और एफडी के जो रेट चल रहे हैं वो 6.5 या 7.5 चल रहे हैं, और अचानक आरबीआई ने अगर हमारे रेट को कम कर दिए कि 5.8 या 6 कर दिए, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के कहीं और डाइवर्ट करेंगे, राइट। तो डॉलर से क्या होगा कि डॉलर का इंडेक्स, फिर हमारा आईएनआर में क्या होगा कि बैंक का रेपो नीचे आएगा, है ना, और जिसमें भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जाएगा उस बूमिंग होगा। ऐसी चीजें क्या होती है कि यूएस के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, और जो पेयर बनी है वो गोल्ड और डॉलर की है। तो डॉलर का अगर वॉल्यूम कम होता है तो गोल्ड का ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये चांस है। बट अभी एज ऑफ नाउ जो करंट सिनेरियो चल रहा है, सेंटीमेंट है, डॉलर मजबूत है, हम देख रहे हैं डॉलर मजबूत है, गोल्ड डाउन हो रहा है, गोल्ड या एक्यूमुलेट जोन में आ गया है। और फेड न्यूज भी, फेड में भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात होगी। तो ये एक रीजन है कि जीडीपी बढ़ के आ सकता है, पहली चीज। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्लेम है उसका जो रेशियो है, अब वो किस तरीके से मार्केट में आता है, उसका मोमेंटम क्या आता है। एक पॉजिटिव माहौल आता है तो डॉलर में और अपडेशन देखने को मिलेगा, गोल्ड डाउन जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली डॉलर डाउन, गोल्ड अप। तो ये न्यूज को इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब जब आप इस चीजों को डिटेल ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इतना समय, देखो फंडामेंटल को पढ़ाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, और ये हाफ एन आवर की लाइव, ऐसी हमारा टाइम काफी सारा चल जा चुका है, और टाइम पूरा मेरा फिक्स होता है 6 to 6:30 लाइव, बट आज टाइम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे आगे की मीटिंग को। सो फंडामेंटल को पढ़ाने के लिए मुझे 2 3 4 सेशन लग जाते हैं, फंडामेंटल के काफी सारे सेशन, जो मेरे मेंबर जानते हैं फंडामेंटल किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, पहले इसको समझ लो। आपके पास न्यूज़पेपर डेली घर में आता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चीजें समझते हो, बिजनेस का होता है पेज, होता है स्पोर्ट्स का पेज होता है ना, और
पॉलिटिशियन का पेज होता है, देश के बारे में काफी सारी डिस्कशन, डिफरेंट टाइप की न्यूज आती है। अब ये न्यूज जब हम डेली पढ़ना चालू करेंगे तो हमको एक हैबिट हो जाएगी। जैसे आज आप मॉर्निंग की टी के साथ आपका न्यूज़पेपर आपके हाथ में होता है, जैसे मेरे भी हाथ में होता है, मॉर्निंग की टी और न्यूज़पेपर दोनों चीजें चलती रहती है, तो मुझे चीजें अपडेट होती रहती है कि हाँ ये चीज होने वाली है, इंडिया में ये चीज होने वाली है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप हैं और आप फॉरेक्स के अंदर हैं तो आपको फॉरेक्स के फंडामेंटल की न्यूज पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया जनरेट होगा कि फॉरेक्स की न्यूज किस बारे में न्यूज चल रही है, यूएस की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, गोल्ड के बारे में क्या मार्केट में सेंटीमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे वार के हालात है वो क्या अपडेशन है। तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो चलता रहता है। और काफी सारे पास्ट के अंदर में काफी सारा हेवी इन्वेस्टमेंट वार की वजह से गोल्ड में आया था। जब गोल्ड में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, अब क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो लोग धीरे धीरे गोल्ड से विड्रॉल भी करेंगे। मार्केट ऐसे जाता है ना, अब आप कोई चीज लोगे, मार्केट अप जाएगा तो आप बेचोगे। अगर आपको सेंटीमेंट लग रहा है कि डॉलर गोल्ड डाउन जा सकता है तो आपके पास अगर गोल्ड लिया रखा है तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे आप उसको। जब ऐसे ही सभी लोग सोचेंगे कि नहीं यार मैं भी बेच देता हूं और मार्केट का जो सेंटीमेंट लग रहा है वो 1800 तक जा सकता है, डेफिनेटली जब 1800 पे आएगा मैं अगेन बाय कर लूंगा। तो ऐसे ही काफी सारे लोग सोचते हैं। और स्पेशली मार्केट जो मूवर है, मार्केट मेकर है, मार्केट मूवर है, ये कौन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। जो लास्ट टाइम वार के टाइम में चाइना ने काफी सारा बाय किया था गोल्ड, है ना, हमने देखा था, न्यूज भी आई थी मार्केट में। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो मार्केट को आप लेके जाते हैं। जब मार्केट अप जाता है तो अब तो कंटिन्यू अब तो लेके नहीं जाएंगे ना, मार्केट मार्केट को नीचे लेकर, मार्केट मूवर है ना, मार्केट ऊपर लेके जाएंगे बेचेंगे, तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा। जब नीचे आएगा मार्केट एक लेवल पे लेके जाएंगे, फिर वहां पर क्या करेंगे, फिर वहां पर बाय करेंगे, फिर मार्केट, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। और फिर इसका ग्राफ ग्राफ धीरे धीरे ग्राफ इसका बढ़ते जाता है। अब इसने अभी अगला जो हाई बनाया 2150 का हाई बनाया है ना, अगला हाई का जो उम्मीद है आने वाले क्वार्टर में 2400 की बात चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन, मतलब मार्केट वहां तक भी है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है इस क्वार्टर में, मार्केट 1800 तक भी आ सकता है, इधर भी डिस्कशन चल रही है। तो मार्केट मूव ऐसे करता है। मार्केट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया है, जहां आप नहीं सोच सकते वहां भी मार्केट आता है। कौन मार्केट, ये मार्केट मूवर है जो मार्केट को मूव करते हैं। न्यूज जो आती है, न्यूज के बेस से मार्केट सब डिसाइडेड रहता है ना कि ये न्यूज आएगी। जो गवर्नमेंट है ऐसा तो नहीं कि सडनली आके कुछ भी बोल देते हैं, देयर प्लानिंग कि ये जो होने वाला है। जीडीपी बढ़ती तो सडनली नहीं बढ़ती ना, पूरे क्वार्टर का होता है ना। अब वो जीडीपी जब लाइव आके जीडीपी की बात करने वाले हैं तो ये आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। जब लाइव, अब मैं अगर कल लाइव में आके, कल मेरी 26 जनवरी का लाइव है, कल 11 बजे मेंबरशिप ऑफर है, तो आपको नहीं मालूम क्या ऑफर देने वाला हूँ मैं, एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम, वो रात में डिसाइड होगा। तो जब मैं कल लाइव आऊंगा जब मालूम पड़ेगा, तो अभी किसी को नहीं मालूम ये सब चीजें क्या होने वाली है। ऐसी जब गवर्नमेंट आए जीडीपी के बारे में जब डिस्कशन होगी, मैं उस पर लेके जाता हूँ सीधा साइट पे आपको, कौन डिस्कशन करने वाले, ताकि आप लोग उसको देख भी लो। मैं डायरेक्ट ये न्यूज को एडवांस जीडीपी में क्लिक करता हूँ इस पे, और क्लिक करने के बाद ये आपका ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस लेटेस्ट रिलीज अब यहाँ पर है। अब यहाँ पर लाइव चलेगा उतने टाइम पे, जो टाइम डिसाइड है वो लाइव चलेगा। तो इस सोर्स ये है ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन्होंने इसको न्यूज को रिलीज किया है। अब ये साइट भी आप मेंशन कर लो आपके आगे के लिए, बीईए ये वेबसाइट है, बीईए का ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यूएस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ जब लाइव आएंगे, करंट रिलीज आएगी, लाइव आएंगे, तो लाइव आएंगे, जब लाइव बात करेंगे आप भी लाइव में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर कहीं ऑप्शन दिखता है आपको ज्वाइन करने का, कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन करने का, तो आप भी लाइव जब आके बात करेंगे तो आप भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप लाइव जाके कर सकते हो। यहाँ पर थर्सडे जीडीपी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड टू शो यूएस इकोनॉमी, यहाँ पर तो ये सब चीजें हैं, आप चीजों को पास में जाके देख सकते हैं। और जब लाइव आके बात करेंगे तो आप उस लाइव का पार्ट बन सकते हैं। मैं भी ज्वाइन करूंगा अभी, ज्वाइन करने के बाद जैसा भी होता है मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर में। तो इस तरह से हमको न्यूज के बारे में जब रेगुलर पढ़ने चालू करेंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जब मार्केट का सेंटीमेंट हमको पता लेंगे तो मार्केट फंडामेंटल न्यूज ही मार्केट को अप एंड डाउन में लेके जाती है। और टेक्निकल हमको सपोर्ट करता है। टेक्निकल हमको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी डिमांड बढ़ गई है भाई साहब, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर समझ जाओ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट टीपी का है, टीपी का एरिया, यहाँ पर आपको टेक प्रॉफिट लेना है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक पीवाई बैठा हुआ, तो ये मार्केट हमको यहाँ पर टेक प्रॉफिट लेना है। और मार्केट $30-35 स्ट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो टी हमको सपोर्ट करता है कि कहां तक मार्केट मूव करेगा, फंडामेंटल मार्केट का मूव करता है, तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज न्यूज। चलो थोड़ा सा करेंसी के बारे में देख लेते हैं। मार्केट का मूवमेंट अच्छा है इसके अंदर में, और ये एक एरिया है जो ऑलरेडी इसने भी एक एरिया इंपॉर्टेंट बनाया है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होगा ऑर्डर ब्लॉक का, तो आप लोग वेट कर सकते हो यहाँ से इस एरिया में जाने का। इस ये एरिया में जाता है तो यहाँ से एक प्लानिंग कर सकते हो, नीचे से एक रिजेक्शन हो रहा है, या नीचे और वेट कर सकते हो कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया में आके मार्केट मूव करे। तो इंपॉर्टेंट एरिया आपको कहाँ मिलेगा, एक नीचे का एरिया आपको इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाएगा। हमेशा सेफर साइड प्ले करें, ये आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर आता है तो यहाँ से आप प्ले करें इसको, जो सेंटीमेंट है तो यहाँ पर आएगा, वेट कंफर्म करता है, सपोर्ट कंफर्म करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से फिर डाउन होता है तो फिर यहाँ से प्लान करोगे। हमेशा सेफर साइड प्ले करो,
ऊपर में आता है मार्केट रिजेक्ट होता है ऑलरेडी, जैसे इस तरीके से रिजेक्ट हुआ है, ये एरिया तो मिटिगेट हो गया। अब हमारे पास एक नया एरिया है दैट इज कॉल्ड PY, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। इस एरिया से हम ट्रेड का प्लान करेंगे, ना कि इस एरिया। इस एरिया से वेट करो, यहाँ से प्लान कर सकते हो, उसके बाद यहाँ ये तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास में ऑलरेडी है, 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया से आप इसको प्ले करना, राइट, सेफर साइड। इस एरिया में आगे प्ले करेगा डेफिनेटली, इस एरिया में आपका टीपी हिट होना, टीपी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आगे सपोर्ट लेता है मार्केट, अगर न्यूज के टाइम पे नीचे मार्केट आता है, यहाँ पर जाता है सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से बाय करोगे, इसके नीचे में आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा उसका ना। और टीपी आप क्योंकि इस एरिया में होल्ड किया हुआ है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर अपना टीपी बुक कर सकते हो आप, फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी यहाँ ले सकते हो, दैट इज व्हाट। तो ये आपका ये हो गया। काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है शकील, रीटेस्ट के बाद भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हो। और भी काफी सारे कंफर्मेशन होते हैं, रिटेस्ट तो होता ही है, कंफर्मेशन भी काफी सारे होते हैं, कौन सा एरिया में कहाँ मार्केट में डिमांड हो, लिक्विडिटी मार्केट को हमेशा फ्यूल लगता है ना। आप कहीं भी जाते हो आपको भी फ्यूल लगता है, हमको भी फ्यूल लगता है, हम 3 टाइम फ्यूल अपने, हम भी हम अपना फ्यूल 3 टाइम लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। मार्केट को वैसे फ्यूल लगता है, मार्केट को जहाँ जहाँ फ्यूल मिलेगा, मार्केट फ्यूल के हिसाब से मार्केट चलता है। और रिटेस्ट डेफिनेटली रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ पर इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है तो रिजेक्ट होगा, PY का एरिया मार्केट रिजेक्ट होगा। समटाइम मार्केट रिटेस्ट का ही वेट नहीं करता, समटाइम मार्केट रिटेस्ट का वेट नहीं करता, बिना रिटेस्ट के मार्केट निकल जाता है। डायरेक्टली देखा हो, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट, यहाँ रिटेस्ट नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आया। अब ये टाइम फ्रेम 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के बाद यहाँ से तो मार्केट मूवमेंट देखता है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया मालूम है, वो आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता है, आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले आप मार्केट में जाओ, एक बड़ा टाइम फ्रेम में देखो, या मेरे कुछ वीडियो भी है मार्केट स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लो, इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लो। अगर आपको जिस तरह के लेवल का टी आता है, आप इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लो। उस एरिया में जाने के बाद मार्केट का मूवमेंट क्या है, तो वहां से ट्रेड करो। ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने आए करंट मार्केट में यहाँ से ट्रेड करें, ट्रेड के एक एरिया होते हैं, उस एरिया में जाकर ट्रेड करो। तो रेसिस्टेंट का एरिया, हेवी रेसिस्टेंट का एरिया, 4 घंटे का रेसिस्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक का रेसिस्टेंट है, POI का रेसिस्टेंट है, और काफी सारी वहां पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, सप्लायर बैठे हुए हैं। देन टाइम फॉर द सेल, नीचे में आ जाओ, नीचे में इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, POI बैठा हुआ है, लिक्विडिटी दिख रही है अगर आपको, देन गो फॉर द बाय साइड, दैट इज व्हाट। उसके नीचे आपका और ऊपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, हमेशा 2% का रिस्क मैनेजमेंट आपको लेके चलना है, राइट। इस तरीके से आप काम करें। तो ये हमारा आज का मार्केट का लाइव अपडेट था। स्पेशली और न्यूज है, कल 26 जनवरी को हमारा सुबह लाइव है 11 बजे, और मेंबर नॉन मेंबर सबको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर आपको ये वेबिनार उनके लिए रहेगा, मैं आपका टाइम बता देता हूँ कि जो लोग एजुकेशन में मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड है, ये उनके लिए रहेगा, मैंने स्पेशली लिखा है। दूसरी चीज, संडे के दिन हमारा हैदराबाद में ऑफलाइन सेमिनार है। मिस्टर रोफ का नंबर ऑलरेडी, जो हमारे क्वांटम मेंबर हैदराबाद में, उनका नंबर शेयर किया, काफी सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और लंच के साथ में होटल का जो भी इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, तो काफी सारी कॉम्प्लीमेंट्स चीजें हैं साथ में। तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फीस रखा है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मिस्टर रोफ का नंबर ग्रुप में है, और आप लोग को मैसेज भी आ गया होगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं सैटरडे इवनिंग से लेकर मंडे आफ्टरनून तक वही रहूंगा। मेरी सैटरडे शायद मेरे ख्याल से आफ्टरनून की फ्लाइट है मेरी, तो मुझसे मिल सकते हैं आप। संडे के दिन पूरा मैं होटल में हूँ, आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आगे की चीजें, आफ्टर द वेबिनार, आफ्टर द सेमिनार, जो भी आपके प्लानिंग है, आपके प्लानिंग को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन शायद हम लोग नाबार किसी को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी होटल के खर्चे हैं, लंच के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, फैसिलिटी है, गिफ्ट हैं आप लोग के लिए काफ़ी सारे। तो इस तरह से आप लोग आइएगा, तो एक्सप्लोर करिए अपने आप को, है ना। तो ये आज का लाइव था, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव में आए और आप लोग आते हैं, और चाहे आप मेंबर हो ना हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एजुकेशन मुझे सभी को लिए देना है, एजुकेशन को मैं दबा के नहीं रख सकता। तो किसी ना किसी तरीके से मैं जितना मैं फ्री वाले इसमें दे सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। देखो कल मार्केट ऐसा कि इंडिया में हॉलीडे हमारे ना, इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीडे नहीं है ये ना, ये हमारा इंडिया का हॉलीडे है। तो और हम लोग फॉरेक्स में स्पेशली अगर हैं, तो ये इंटरनेशनल मार्केट है ना, तो मार्केट कल ऑन रहेगा। वालेकुम, चलिए थैंक यू सो मच। और बाकी लोग सेशन में मिलेंगे 8:30 बजे, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बाय बाय, टेक केयर।